खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कार्यवाही के तहत जिले भर के ऐसे तमाम सूदखोरों का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी है जो कर्ज के नाम पर मासूमों को अपने चंगुल में फंसाकर लाखों रुपए लूट लिए। शहडोल जिले में अवैध कारोबारियों के बाद अब सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इस कार्यवाही को जहां शंखनाद का नाम दिया गया है, वहीं कार्यवाही के तहत जिले भर के ऐसे तमाम सूदखोरों का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी है जो कर्ज के नाम पर मासूमों को अपने चंगुल में फंसाकर लाखों रुपए लूट लिए। बीते दिनों की गई कार्यवाही के बाद पुलिस ने बाकायदा शिविर लगाकर लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया है। सूदखोरों के खिलाफ शहडोल पुलिस की चलाई गई इस मुहिम के तहत आज जिले कोयलांचल क्षेत्र राजेंद्र कॉलोनी में एक शिविर लगाया गया जिसमें जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। पुलिस ने बताया कि सूदखोरों के चंगुल में फंसे ऐसे कई लोग हैं जो इनसे भयभीत होते हैं, जिसके कारण वह अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते और सूदखोर धीरे धीरे उन्हें दीमक की तरह खोखला करते रहते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, इसीलिए इस शिविर को लगाया गया है। शिविर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों में कई कोयला खदान कर्मियों ने अपनी पीड़ा सुनाई और शिकायत दर्ज की। दर्ज शिकायतों में सूदखोर उमाकांत मिश्रा, वसु जायसवाल, जवाहर मुख्तार जैली, ब्रजवासी जैसे नाम भी सामने आए हैं। शहडोल पुलिस की इस कार्यशैली की जहां पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है, वहीं अब लंबे समय से सूदखोरी के जाल में फंसे लोगों की आस जग गई है कि उनके चंगुल से बाहर निकल सकेंगे। शहडोल से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की खास रिपोर्ट। सर, जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई, पूरे प्रदेश में इस कार्रवाई की चर्चा है। कहीं ना कहीं कोयलांचल जो एक इलाका है उस क्षेत्र में इस तरह के जो सूदखोर थे वो एक्टिव थे लगातार और इस तरह की चीज़ें जो थी वो सामने आई हैं। तो क्या कोयलांचल भी टारगेट करके रखे थे सूदखोर? इस तरह की कोई जांच में चीज़ें स्पष्ट नहीं। आमतौर पर इस तरीके के अपराध उन जगहों पे घटित होते हैं जहाँ पर लोग कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं या दबाव में जल्दी आ जाते हैं। इस क्षेत्र में इसलिए लंबे समय से सूदखोरों ने इसको अपना गढ़ बना रखा था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार अब इसके खिलाफ बहुत ही प्रभावी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। हम इस क्षेत्र को सूदखोरी के इस कलंक से मुक्त कराकर ही प्रशासन दम लेगा। हमने इस संबंध में थाना धनपुरी और थाना अमलाई, जो कि मुख्य थाने हैं कोयला अंचल के, वहाँ पे विशेष डेस्क शुरू किया है। 24 घंटे शिकायत दर्ज करने के लिए इस संबंध में पीड़ित लोगों के लिए विशेष सेल बनाया गया है और मैं और कलेक्टर साहब इसीलिए लोगों के बीच जा के उनको उनमें भरोसा जगा रहे हैं, उनमें विश्वास जगा रहे हैं, उनको भय उनका दूर कर रहे हैं कि वो सामने आए, जिससे कि उनको इस शोषण से मुक्त कराया जा सके। सर, एक खास बात ये है कि प्रबंधन कोयला प्रबंधन को की खामियां भी इसमें सामने आई थी जांच में और उसके बाद आपने निर्देशित किया था और कई सारे जो हैं उनको हिदायत दिए थे कि इस तरह के लोन और पासबुक, चेकबुक, इस तरह की तमाम खामियां थी जिसके लिए प्रबंधन को आपने चिताया था। ये क्या पूरा मामला? अभी इस संबंध में ये बात निकल के आ रही है कि जो लोन देने के लिए इनकी सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी के कुछ सदस्य जो हैं वो लोन मांगने के लिए जो कर्मचारी आता है उसको लोन देने की जगह उसको सूदखोरों के पास भेजते हैं और उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग इस तरीके के लोग चिन्हित होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और हम SSCL के अभी GM साहब से भी हमने निवेदन किया है कि इस प्रक्रिया को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं कि मजबूर कर्मचारियों को समय पर लोन एक पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो सके और जो इसमें दोषी या दागी लोग हैं उनको इस पूरे सिस्टम से पृथक किया जाए। एक बड़ी मुहिम चली, प्रदेश में बड़ी मुहिम की सराहना हो रही है। इसके तहत ये शिविर का आयोजन किया गया। किस तरह की शिविर थी, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम था और शिकायतें प्राप्त हुई, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से पुलिस अधीक्षक शहडोल इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं
और पूरी टीमें लगातार काम कर रही थी और उसी प्रक्रिया में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध FIR हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में जो ATMs हैं, पासबुकें हैं, खाते हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सब जब्त की गई हैं पुलिस द्वारा विभिन्न थानों की। और उसी कड़ी में कि लोग अपनी बात खुल करके रख सकें और हम लोग उन तक पहुंच सकें और उनको कहीं जिला मुख्यालय पे या थाने पे बुलाने के बजाय हम लोग उस स्थान पे चले जहां उनको ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से, जितना ज़्यादा सहजता से अपनी बात कह सकें, हम लोग इस वजह से हम और SP साहब यहाँ पे आए हुए हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पर है, कोलफील्ड के लोग भी, अधिकारी हैं यहाँ पे, GM हैं और बाकी लोग जो पीड़ित हैं उन सबको आज यहाँ पे बुलाया गया था। उन्होंने अपनी बात खुल करके रखी हुई है और उनको इस तरह का परिवेश, इस तरह का माहौल मुहैया कराने की कोशिश की गई है कि उनका जो डर है, दबाव है, भय है, वो उससे वो लोग उबर करके अपनी बात कहने के लिए आए। अभी तक आप जैसा कि देख रहे हैं कि 35 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों की और उनके रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। अभी भी काउंटरों पर कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो अभी अपनी बात कहने के लिए अपने आवेदन पत्र देके वो कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं जब तक अंतिम व्यक्ति आज के शिविर में मौजूद अपनी बात कह नहीं लेता, अपना एप्लीकेशन नहीं दे देता है और हम लोग उसका पंजीयन नहीं कर लेते, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। डिटेल आपको SP साहब बताएंगे। सर, आने वाले दिनों में और जगह शिविर क्या ऐसी कोई योजना? बिल्कुल करेंगे, आवश्यकता अनुसार जहाँ पे और हमको जाने की ज़रूरत है। GM साहब से बात हुई है हमारी, वो जिन काली क्षेत्रों में या अन्य जिन क्षेत्रों में वो ये महसूस करते हैं कि वहाँ मजदूर वर्ग हैं या जो बाकी लोग हैं जो इनसे शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन तक हमको पहुँचना चाहिए। हम लोग निश्चित रूप से तो पहला कैंप है, आगे हम लोग आवश्यकता अनुसार और कैंप करेंगे। सर, किस तरह के नाम कुछ सामने आए हैं? इस तरह का कुछ खुलासा कर सकते नहीं, नाम तो आप देख रहे हैं, कुछ जगवानी हैं, कुछ अलग अलग तरीके के लोग हैं। अब वो सारी एप्लीकेशंस में अलग हैं और उनके खिलाफ पहले FIR भी हो चुकी है और कुछ नए नाम भी आज सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज वो लोग भी आ रहे हैं जो अन्य किसी से छुटपुट रूप से भी पीड़ित हैं या किसी ने उनको कर्जा दे रखा है, आज वो लोग भी आए हुए हैं। तो अभी आपको सब डिटेल उसके बाद पता चल जाएगा। लगभग 1.5-2 घंटे बाद सारे एप्लीकेशन जब पूरे हो करके और रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, आपको पूरी जानकारी शेयर की जाएगी। जी, मैं देवशरण फिल्टर प्लांट धनपुरी नंबर 3 में वॉलमैन का काम करता हूँ। जो मेरा धनपुरी नंबर 1 से चीफ हाउस, अमरारंडी, रेलवे कॉलोनी, GM कॉलोनी में जितने भी अधिकारी हैं उनके घर में मेरा काम पानी चलाने का काम है। क्या समस्या है? मेरे को समस्या यह है कि जब मैं कल ड्यूटी पर था तो गैस गोदाम के पास एक नोटिस टंगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जो आदमी थोड़ा बहुत कर्जा लेके जहाँ फंसे हुए हैं उनका निवारण के लिए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, SP साहब आ रहे हैं। तो मैं 10 बजे खैरहा में मंडप के पास आया तो मुझे SP साहब मिले, कलेक्टर साहब मिले और मैं अपने बारे में उनसे बताया कि साहब, मैंने लड़की की शादी में कुछ पैसे मेरे पास थे और कुछ पैसे मेरे पास घट रहे थे, तो मैं मुद्रिका पटेल, रेलवे कॉलोनी उर्फ कल्लू पटेल से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी और मित्र भी है मेरा वह, लेकिन मुझे वो है पैसा दे करके और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। बोला वो मैं तुमसे इसलिए पैसा दे रहा हूँ कि तुम अपना काम चलाओगे, बाद में मुझे बताया कि मैं तुमसे इतना % ब्याज लूँगा। कितना लिए थे पैसा आप उनसे? मैं उनसे लिया था करीब 1,70,000 रुपया पहले लिया था, जिसमें 58,000 रुपया मैं उसको दे चुका हूँ। इसके बाद मैं पैसा उसको हर महीना 12,000 15,000 अभी तक देते भी आता हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि अपना पैसा अपना अकाउंट में डलवाइए तो बोलता नहीं, अकाउंट में हम नहीं डलवाएंगे, अकाउंट में डालोगे तो हम मेरे को तरह तरह की धमकी देता है। यहाँ तक कि मेरे घर में भी जाकर वो मेरे बहुएँ को, मेरे घरवाली को और मेरे बच्चों को धमकी देकर आया है और बोला मैं ये करवा दूंगा, तुमको ड्यूटी नहीं करने दूंगा, ड्यूटी करने आओगे तो मैं तुमको मरवा के फेंकवा दूंगा। सब कई तरह की मुझे धमकी दिया, जिसके चलते हमारे घर के लोग बहुत परेशान रहते थे और आज भी परेशान हैं। उससे हम लड़की की शादी 2015-14 में किए थे, 15, 16, 17 तक में ऐसे शादी मेरे को अच्छी तरह ध्यान नहीं है, पर मैं उनसे कुछ ही पैसा लिया था, जो कि आज भी मेरे को एक दिन 3 नंबर धर्मेंद्र के होटल के बगल में अपना चौरसिया भैया का होटल है, उस होटल में भी मुझे एक दिन शाम को मुलाकात किया तो मुझे गाली दिया, बोला ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।